हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषा के लिए लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। ये अनुवाद कराना इतना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में लिखे प्रोग्राम का ही क्रियान्वयन कर सकता है। भाषा अनुवादक ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे एक प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की भाषा में करते हैं। द नेक्स्ट इज, जैसे कि एक प्रोग्रामर ने कुछ अपने डेटा दिया और भाषा अनुवादक ने उसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपने अंदर स्टोर कर लिया। सो भाषा अनुवादक का यही कार्य है कि वो प्रोग्रामर द्वारा दिए गए डेटा को अपनी मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट इज, भाषा अनुवादक को मुख्य 3 श्रेणी में बांटा जाता है। द फर्स्ट इज असेंबलर, कंपाइलर एंड द लास्ट इज इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसकी मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद प्रोग्राम प्राप्त होता है, उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है, उसका अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। और असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। मशीनी भाषा के अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। असेंबलर भी दिए गए डेटा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स का प्रयोग का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। कंपाइलर भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम का अपनी मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। एंड कंपाइलर प्रोग्राम के प्रत्येक कथन तथा निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। यह एक बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद कर देता है। कंपाइलर एक पूरा ग्राफ को एक बार में ही मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। द नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर यह किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, परंतु एक बार में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और इसका एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन करता है। इसका क्रियान्वयन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम के अगले कथन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, बट ये सिर्फ एक बारी में एक सोर्स को ही करता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो नेक्स्ट सोर्स पर पहुंचता है, जबकि कंपाइलर एक पूरे पैराग्राफ को एक बार में ही कन्वर्ट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। द नेक्स्ट इज, मुख्य कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य समान होता है। अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहीं इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है, इसलिए इंटरप्रेटर का उपयोग करते समय हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का काम समान ही है, लेकिन कंपाइलर जहां ज़्यादा यूजफुल है वहाँ इंटरप्रेटर इतना नहीं है। द नेक्स्ट इज लैंग्वेज की पीढ़ी। प्रोग्राम की भाषा को निम्न 5 पीढ़ियाँ हैं। द फर्स्ट पीढ़ी की भाषा 1GL निम्न स्तरीय भाषा होती है, जैसे मशीनी भाषा। लैंग्वेज के साथ हम उनकी पीढ़ी के बारे में जानेंगे। मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी की भाषा है। द नेक्स्ट इज दूसरी पीढ़ी की भाषा या 2GL निम्न स्तरीय भाषा होती है जो असेंबली भाषा से मिलकर बनी होती है। दूसरी पीढ़ी की भाषा निम्न स्तरीय भाषा है एंड ये असेंबली भाषा से मिलकर बनी होती है। द नेक्स्ट इज 3 पीढ़ी की भाषा या फिर 3GL उच्च स्तरीय भाषा होती है जो कि सी भाषा है। सी भाषा में हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एक हाई लेवल लैंग्वेज में रखा गया है। द नेक्स्ट इज
चौथी पीढ़ी की भाषा या फिर 4GL का प्रयोग यूजर के लिए आसान है तथा नए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने में सहायक करती है। इस पीढ़ी की भाषा डेटाबेस प्रोग्रामिंग तथा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में प्रयोग की जाती है, जैसे SQL, ओरेकल आदि। चौथी पीढ़ी की भाषा में यूजर के लिए आसान है एंड एप्लीकेशन बनाने में बहुत सहायक है। इस पीढ़ी की भाषा डेटाबेस प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम के लिए यूज की जाती है। फॉर द एग्जाम्पल्स SQL एंड ओरेकल। द फिफ्थ इज पांचवी पीढ़ी की भाषा या फिर 5th GL प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जिससे वर्चुअल टूल्स संग्रहित होते हैं। यह प्रोग्राम को डेवलप करने में मदद करती है। इस पीढ़ी की भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण विजुअल बेसिक है। प्रथम पीढ़ी की भाषा निम्न स्तरीय भाषा है और इसका एग्जाम्पल है मशीनी भाषा। द्वितीय पीढ़ी की भाषा ये भी निम्न स्तरीय भाषा है और इसके एग्जाम्पल है कि ये असेंबली भाषा का यूज किया जाता है। तीसरी पीढ़ी की भाषा में ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है, फॉर द एग्जाम्पल सी भाषा। द फोर्थ चौथी पीढ़ी की भाषा है एंड इसमें एप्लीकेशन बनाना आसान होता है। द फिफ्थ इज पांचवी पीढ़ी की भाषा है, जो कि प्रोग्रामिंग भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका अच्छा उदाहरण है विजुअल बेसिक है। द नेक्स्ट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यह किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रम में लिखे गए आदेशों का समूह होता है। यह आदेश इस प्रकार लिखा जाता है कि कोई यूजर उसे समझकर उसी क्रम में सही तरीके से क्रियान्वयन करता है। जो कार्य पूरा हो जाता है, अपनी भाषा में प्रोग्राम की गतिविधि का प्रतिरूप तैयार करना एल्गोरिथम कहलाता है। एक एक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। द नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यह एक एल्गोरिथम के लिखने की विधि है, जिसमें एल्गोरिथम के आदेश कमांड को विशेष प्रकार की आकृति के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें हम उन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं जो स्टार्ट, इनपुट, सोर्स, डिसीजन, कनेक्टर, आउटपुट, गति की दिशा, स्टॉप आदि को दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग आकृति होती है तथा उन आकृतियों के अंदर उस कथन को संक्षिप्त में लिखा जाता है। इन आकृतियों को उनके क्रियान्वयन के क्रम में तीर के निशान द्वारा जोड़ा जाता है। इन्हें फ्लो चार्ट कहते हैं। एल्गोरिथम की विधि को एग्जीक्यूट करना फ्लो चार्ट कहलाता है। द नेक्स्ट इज एरर। एरर कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में किसी गलती को बग या एरर कहा जाता है, इसलिए डीबग का अर्थ उस गलती को दूर करना होता है। एरर कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में गलती को एरर के या बग कहते हैं और इस गलती को दूर करना ही डीबग कहलाता है। किसी प्रोग्राम को डीबग करने के लिए पहले समस्या को स्रोत को पृथक किया जाता है और फिर उसे ठीक किया जाता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाना तथा उसे ठीक करना प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। कहाँ बग आया है, पहले उसे देखना, फिर उसे डिबग करना, उसे ठीक करना और इन त्रुटि का पता लगाकर उस प्रक्रिया को ठीक करना डिबगिंग कहलाती है। द नेक्स्ट इज एरर के प्रकार। प्रोग्राम के अंतर्गत निम्न प्रकार की एरर हो सकते हैं। द फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को किसी कमांड को लिखने के लिए डिजाइन किया जाता है, अर्थात सिंटैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की व्याकरण होती है। प्रोग्राम के नियमों से किसी भी तरह के गलत होने पर एरर उत्पन्न हो जाता है। इस एरर को ही सिंटैक्स एरर कहा जाता है। सिंटैक्स एरर कमांड को लिखने के लिए डिजाइन किया जाता है एंड प्रोग्राम के किसी नियम से किसी भी तरह से गलत होने पर एरर उत्पन्न हो जाता है। इसी को ही सिंटैक्स एरर कहते हैं। द नेक्स्ट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वह होती है जिसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन के समय की जाती है। इसे एक ऐसी एरर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके प्रोग्राम में उत्पन्न होने के कारण क्रियान्वयन के दौरान असामान्य व्यवहार की स्थिति देखने को मिलती है। इन एरर को अक्सर पहचान लिया जाता है और उन्हें सुधारा जाता है। रन टाइम एरर को जब वो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम उसी टाइम पहचान लिया जाता है और उन्हें सुधारा जाता है। द नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर वह एरर है जिसके कारण कंप्यूटर को जिन कार्यों को करना होता है उनके अलावा वह अन्य क्रिया
को संपन्न करता है। इन एरर को पता लगाना अत्यंत आवश्यक है और प्रोग्राम द्वारा उनमें सुधार किया जाता है। सो लॉजिकल एरर वह एरर है जो कंप्यूटर को कार्यों को करने जिन कार्यों को करता है उनके अलावा वह अन्य कार्यों को संपन्न करता है। जो करना होता है उसे नहीं करता बल्कि किसी और कार्य को करता है। इन्हीं एरर को पता लगाना आवश्यक है एंड इनमें सुधार किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जब हम प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करते हैं तो हो सकता है कि हम वार्निंग की तरह कुछ मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे। यह तब होता है जब प्रोग्राम में हमें कुछ ऐसे वेरिएबल या स्टेटमेंट लिखे होते हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं होती। सो सिस्टमैटिक एरर ये प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करते हैं एंड वार्निंग की तरह कुछ मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देते हैं जब प्रोग्राम हम कुछ ऐसे वेरिएबल या स्टेटमेंट लिखे होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। सो इन्हें ही सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। द नेक्स्ट इज OOP। OOP का पूरा नाम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट का संग्रह माना जाता है। सो इसे अलग लैंग्वेज में C++ लैंग्वेज भी कहते हैं। OOP का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। द नेक्स्ट इज डबगिंग। यह कंप्यूटर प्रोग्राम कोड में बग एरर का पता लगाने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया है। सो द नेक्स्ट इज वाइल्ड कैरेक्टर या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड का एक प्रतीक है जो एक या अधिक कैरेक्टरों को बदलने या प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोगी है। सो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर उन्हें कहा जाता है। द नेक्स्ट किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देश को लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। द नेक्स्ट स्टूडियो कोड। ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है लेकिन इस किसी प्रोग्राम को समझने का अनौपचारिक तरीका है। दूसरे शब्दों में स्टूडियो कोड किसी प्रोग्राम की रूपरेखा है जो इस तरह की से लिखी जाती है कि जरूरत पड़ने पर इसे प्रोग्राम में बदला जा सके। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देश को लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं एंड स्टूडियो कोड एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है लेकिन प्रोग्राम को समझने के लिए एक औपचारिक तरीका है। इसकी रूपरेखा इस तरह की है कि जरूरत पड़ने पर प्रोग्राम में बदला जा सकता है। द नेक्स्ट इज लूपिंग। एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष स्थिति कंडीशन को बार बार दोहराता है। सो एक मिस्टेक करना उसे बार बार करना ये लूपिंग कहलाता है। द नेक्स्ट इज डेटा फ्लो डायग्राम। DFT उन प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जो एक सिस्टम में इनपुट से फाइल स्टोरेज और रिपोर्ट जनरेशन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए शामिल है। थैंक यू।